गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम जो चाय पर चर्चा करेंगे उसमें एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है। ईडी ने रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ, सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ जमीन घोटाले में चार्जशीट दायर कर दी। लाहौर रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एक हम चर्चा करेंगे कि एक स्वच्छता का सर्वे हुआ था, उसमें पहले गुड़गांव का स्थान 140 था, अब 41वां आ गया है। भाई किसी को बात हजम नहीं हो रही। गुड़गांव तो पूरा ग्राम बन गया है, 40 वाले कैसे आएगा समझ नहीं आ रही। तीसरी हम चर्चा करेंगे अभय चौटाला, जो चौटाला जब उनके पिताजी सीएम थे, सुपर सीएम के नाम से जाने जाते थे, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ये भी सारा मामला चर्चा में है। अब जो खबरें छपी राउत वडेरा को लेकर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में जो छपी फ्रंट पेज पे, उसका हेडिंग है गुरुग्राम लैंड डील, ईडी नेम्स वाड्रा इन चार्जशीट। गुरुग्राम लैंड डील, ईडी नेम्स वाड्रा इन चार्जशीट, अटैचेस सारी प्रॉपर्टी लिंक टू हिम एंड अदर्स। वाड्रा ने इसे पॉलिटिकल हंट बताया है। वाड्रा ने कहा है ये पॉलिटिकल हिंट है। और आपको बता दें, यही खबर दैनिक जागरण में भी छपी प्रमुखता से। ईडी ने जमीन घोटाले में वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसमें लिखा कंपनी के खाते में सिर्फ 1 लाख था, गुड़गांव में कर लिया 58 करोड़ की जमीन का सौदा। लाहौर रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। और वाड्रा के खिलाफ पहली बार किसी एजेंसी ने क्रिमिनल केस में चार्जशीट दायर की है। वाड्रा ने कहा है मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये उनके खिलाफ, परिवार के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध है और उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है। आपको बता दें, हुड्डा के टाइम में ये ओंकेश्वर प्रॉपर्टी राजकार द्वारा लैंड यूज बदलने इनकार करने पर इस जमीन को बेच दिया था। इसमें एक बहुत बड़े बिल्डर को बेच दिया था। रॉबर्ट वड्रा का नाम आया था। अशोक खेम का आई सब ने इसका मोटिवेशन रद्द कर दिया था। काफी समय से मामला चर्चा में था। चलो अब मामला अदालत में है, अदालत ही फैसला करेगी। एक बात मैं कह दूं, जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं, हरियाणा में भी बड़े सक्रिय हुए हैं, संगठन बनाने जा रहे हैं, उस एंड टाइम पे चार्जशीट दाखिल कर दिया है, उनको उलझा दिया है। चलो फिर हम बता दें, दैनिक जागरण की खबर का हेडिंग, ईडी ने जमीन घोटाले में रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कंपनी के खाते में 1 लाख, गुड़गांव में कर लिया 58 करोड़ का सौदा। पहली बार किसी एजेंसी ने आपराधिक मामले में चार्जशीट की है। वड्रा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की खबर बताया है। आपको बता दें, अंग्रेजी में छपी ईडी नेम्स वाड्रा इन चार्जशीट, 43 प्रॉपर्टी लिंक टू ईडी प्रो बेस्ड ऑन एफआईआर रजिस्टर्ड सितंबर 2018। अब हमने वड्रा की चर्चा की। एक गुड़गांव का जो है 41वां स्थान आ गया भाई। कोई सम्मेलन हुआ दिल्ली में, मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री भाई, और ये विपुल गोयल को इनाम मिला जो लोकल बॉडी में। थोड़ा शर्म की बात है यार। कूड़ादान बन गया गुड़गांव। पूरे प्रदेश में निगमों में सफाई के ठेकों के नाम पर बड़े घोटाले हो रहे हैं। बता दें, मानेसर निगम में तो मनोहर लाल के करीबी पत्रकार से ठेकेदार बने शीशपाल राणा को ठेका दिया। वो फर्जी बिल देते थे, उन पर एक कमिश्नर ने फर्जी बिल देने के आरोप में 4 करोड़ का जुर्माना लगाया। 4 करोड़ का जुर्माना लगाया तो राणा साहब ने अपने आकाओं को कहकर उसका तबादला करवा दिया। भाई दूसरे कमिश्नर ने 9 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। इसका मतलब पुराने कमिश्नर की बात ठीक थी। पूरे हरियाणा में निगमों में कूड़े के मामले में बहुत बुरा हाल है। सफाई के ठेके अपने क्षेत्रों को दे गए हैं जो फर्जी बिल बनाते हैं, और फिर मनोहर लाल अपना इनाम दे रहे हैं। भाई वो एक बड़ा फंक्शन हो रहा है। वो क्या एक पुरानी कहावत है, भाई घर की भाई काका लिखड़ियां कुछ भी लिख दो भाई, किसी को इनाम दे दो। अब ये मानेसर में एक सम्मेलन किया लोकल बॉडीज का, पूरे देश के लोकल बॉडी के नुमाइंदे आए, अपनी पेट सफाई के बड़ा अच्छा काम किया। एक चर्चा, 2 चर्चा हमने की। अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया उनके फोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा गया है, हमारे काम में अर्चना लगाओ नहीं तो आपको नफी सिंह राठी की जगह पहुंचा देंगे, आपका इंतजाम कर देंगे। बता दें, कुछ दिन पहले अभय चौटाला ने कहा था प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, मुझे 1 दिन का सीएम बना दो, 8 घंटे में मुजरिमों को भगा दूंगा। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने भी कहा था सीएम साहब ने कि जो अपराधी हैं प्रदेश छोड़ जाए वरना उनका खैर नहीं। अब अभय चौटाला को धमकी मिली है, बड़ा अजीब चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें, जब अभय चौटाला के पिताजी ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे हरियाणा के, चौटाला साहब सीएम थे हरियाणा के, तब वो सुपर सीएम के नाम से जाने जाते थे। उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन उन्हें स्कॉट और पायलट मिलते थे जब जिलों में आते थे, और डीजीपी रैंक के अफसर भी उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलते थे।
उनका एक दबंग नेता के नाम से जाना जाता है, बात का धनी उनके बारे में नैरेटिव है, दबंग, और असेंबली में भी वो बड़ा बोल्डली अकेले ही अपना बख्शी भूमिका निभाते थे, दमदार। ऐसे व्यक्ति को धमकी मिलना बड़ा चर्चा का मिला विषय है। दिग्विजय ने तो कह दिया ये तो ठीक है, अपराध बढ़ गए प्रदेश में, लेकिन अब्बे को धमकी मिलने के बाद हजम नहीं आ रही। अब्बे को धमकी मिली, आपको बता दें माफिया की वजह से प्रदेश में शराब के ठेकों की नीलामी काफी टाइम नहीं हो पाई थी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जिनके पास एक्साइज का महकमा भी रहा था, उन्होंने कह दिया था 2 डीएसपी और 4 थानेदार भाई ये बोले नहीं होते, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। तो मुख्यमंत्री सैनी साहब से आग्रह, अब्बे से भी आग्रह, पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं और तुरंत इसकी जांच की जाए, किस व्यक्ति ने धमकी दिया है, क्या बैकग्राउंड है, और जिन्होंने धमकी दी है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। हमने चर्चा की अब्बे को धमकी पर, हमने चर्चा की गुड़गांव को 40वां रैंकिंग मिल गया ऑल इंडिया में भाई स्वच्छता के नाम पर, बड़ा शर्म की बात है। जहाँ भट्टा बैठा हुआ है, कूड़ा ग्राम बना हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसको एक स्थान मिल गया। इसका मतलब खुद ही इनाम देने वाले खुद ही देने वाले भाई। तीसरी चर्चा हमने की रॉबर्ट वडेरा का, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट का भी है। नमस्कार।